सत्स्वरूप निन्नाम केवल सदगुरु पुनः परम गति राज्यम ब्रह्मगम संतोष परम धर्म कल ज्ञान तजेता सो योगी केवल पद खंडा नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंदम परम सदम केवलम दंडाति तत्व सदस्य तत्व लक्ष्य एकम सर्व साक्षी त्रिगुंडई चैतन्यम शास्त्रम प्रयातीतम कृष्ण मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दाय शब्द परम दयाल हृदय प्रयत्न आनंद राम सतगुरु परा एक मिनट में बाणी राम सतगुरु सत्ता सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव श्रवण करो शरणम सत नित पद संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती सब बन सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर घट घट की बारह हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः हर जस पदराग शब्द चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं एक परब्रह्म का भेद है और एक आनंद ब्रह्म का। परब्रह्म के भेद को ही सब आनंद ब्रह्म का भेद समझते। सदगुरुदेव फरमाते हैं परब्रह्म से उत्पत्ति है, आगे भी हुई अब भी हो जाए, और आनंद ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं, वहां से गए बाद आने की रीत नहीं। तो सदगुरुदेव परब्रह्म का और आनंद ब्रह्म का निर्णय समझा रहे हैं कि आनंद ब्रह्म में कौन पहुंचेगा और परब्रह्म तक कौन रहेगा। वो आत्मा ज्ञान है, आत्मा का भेद है, आत्मा का परमात्मा मिलन का रास्ता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहो मैं तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्त होय। पार ब्रह्म तक जीव की आदि अनादि से उत्पत्ति होती आई है, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर नारी हो, कोई भी हो महाराज फरमाए पार ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का संग रहता है और इच्छा शक्ति उसको लेके आ जाती। जब भी सृष्टि में उत्पत्ति की होती है उसी वक्त वो इच्छा वहां से आए। क्यों कि पर ब्रह्म में न सुख है न दुख है। जैसे गन्ना है, सटेली है, एक गांठ है, गांठ में न तो रस है और न महाराज फरमाते हैं वापिस रस नहीं होती हुई भी वापिस गांठ को उगाओ तो उग जाएगी। और सटेली में रस भी है और उगती भी नहीं। तो आनंद ब्रह्म सटेली की जैसे है और गांठ की जैसे पार ब्रह्म। गन्ना एक ही है पर सटेली फिर गांठ, सटेली फिर गांठ। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं इसी पंच तत्व शरीर से आत्मा एक ब्रह्म के लोक में जहाँ बिछड़ी मां जाती है और एक आनंद ब्रह्म लोक में पीठ फाड़ करके जाती है, बंकनाल के रास्ते चल। वो निरक्षर बंकनाल के रास्ते जाता है और अक्षर ब्रह्म शंकनाल के रास्ते। इसी शर ब्रह्म में यानी सभी माया के स्वरूप शरीर में आत्मा को ये निर्णय समझा रहे महाराज। तो ये निर्णय जब आएगा कि देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई, आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। देहधारी को जितने भी तुम मानोगे कि हमारा कल्याण कर देंगे, गुरु महाराज है, महाराज फरमाते वो सब माया है और ये आनंद ब्रह्म तक ले जा नहीं सकता। देह तक की पहुंच ही नहीं है उस गगन मंडल में।
बल्कि पंचतत्व का नौतत्व लिंग शरीर की भी वहां पहुंच रही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निरक्षर है वो नौतत्व लिंग शरीर से पंचतत्व से अलग है, और पारब्रह्म का जो भेद है वो नौतत्व लिंग शरीर के साथ। सबके नौतत्व लिंग शरीर साथ रहता आत्मा के, पंचतत्व छूट भी जाता है तो, और आनंद ब्रह्म में नौतत्व लिंग शरीर रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद ब्रह्म की छाया कीजे जहां सता कहावे। आनंद ब्रह्म की जो छाया है वो नियंचर है। ये सता यानी नियंचर नाम है, वो आनंद ब्रह्म की छाया है। और छाया सुनिया देखिया भाया भूप हुए नहीं कोई। छाया को देखे सुने तो राजा नहीं बन सकता है। छाया माय गरकाव हुए जब गुण प्रगटे सोई। हमा पक्षी की छाया में गरकाव होता है जब गुण प्रगटता है, वो रंग से राजा बन जाता है। इसी प्रकार ये आनंद ब्रह्म की जो छाया है नियंचर, जिसके ये आ जाता है घट में, तो अनंत जन्मों से आत्मा मलमूत्र खा खा के रंग हो जाती है, सारी पुनवानी खत्म हो जाती है। और जब ये नियंचर आता है राजयोग के साथ में, ये आत्मा राजा में जाकर के मिल जाती है। परब्रह्म परमात्मा का दूसरा पद है आनंद ब्रह्म। राजयोग के दो, आनंद ब्रह्म के दो, केवल पद के दो, उसमें जाके एक मेक हो जाती है। नियंचर की पति की सब भक्ति है और परब्रह्म की माता पिता की भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांदा सतगुरु मेहर निहारी, जे नर चालर ब्रस्तल आवे सुख पावे संसारी। ये सदगुरु की मेहर न्यारी है। सदगुरु मेहर कौन सी के लिए अच्छा, ये जागृत होने की मेहर किससे न्यारी है? श्वास से न्यारी, मन से न्यारी है, विचारों से न्यारी है, इंद्रियों से न्यारी है, और पंच तत्व से भी न्यारी। श्वास की जब भक्ति करोगे तो 52 अक्षर से भी अलग है। श्वास 53 में आ जाता है, श्वास 52 में आता है। तो श्वास और श्वास दोनों चलेंगे, रकार मकार चलेगा और कागलिया जिब्या चलेगी। ये तीनों जोड़े बनेंगे पुरुष स्त्री के, तब महाराज फरमाते वो सदगुरु की मेहर आत्मा पे होगी। यानी सत्य केवल ज्ञान से निरंतर प्रकट हो, और जब ये प्रकट हो जाएगा तो आत्मा उसके संग जाके मिलना ही छाया का सुख ले, परमात्मा में मिलना ही महाराज फरमाते हैं सुख पावे संसार। परमात्मा पद की प्राप्ति करके आत्मा जन्मों जन्मों तक महाराज फरमाते हैं स्थिर हो जाती, अस्थिर नहीं रहती। और 3 लोक 14 भुवन 3 ब्रह्म के देश में आत्मा अस्थिर रहे। वहां जाड़े में यहाँ बस अब बैठी रहूंगी, वो नहीं, उसको वहां से जाना ही पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला संत पिछाने ला। बांधा ओ जुग मोय न जाने ला, कोई बिरला संत पिछाने ला। मेरे कौन है किस नियंचर की भक्ति को केवल्य ज्ञान को जानेंगे नहीं, और कोई बिरला ही जब इसको पहचानेंगे, और जिसके ये नियंचर प्रकट हो जाता है तो उस प्राणी को कोई कसौटी पे नहीं चढ़ना, न घर छोड़ना पड़ता है, न मेहनत करनी पड़ती। इसमें 70 करोड़ की कमाई आ जाने लगी। तो ऐसा गुण प्रकट होता है कि करनी बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माही वे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने नहीं। कोई प्रकार की शुभ शुभ करनिया मंत्र मंत्राधिक रटने की जरूरत नहीं, न कोई महाराज फरमाते इसमें रिद्धि सिद्धि करामात करतूत की जरूरत। अगर उसमें लीन हो गया तो रिद्धि सिद्धि संतान ले धारे से नहीं उतरे पारा रे। सत्य स्वरूप के भगत बिना रे, फंद पड़े सिर भारी रे। जो रिद्धि सिद्धि में लीन हो जाता है, उसमें पर्चों में महाराज फरमाते हैं खुशी हो जाता है, देखने वाले भी करने वाले भी। तो महाराज फरमाते हैं उसके फंद भारी पड़ जाता है, इसकी माया का।
उलझ जाता है जबरदस्त। क्यों? हे अबदू माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरिदे बिसराई। हरिजन को हरि बिसरा देती है और उन रिद्धि सिद्धियों में लग जाती, करामात कर तू सिद्धाई बताने में लगता। पहले लेके भोग भोगावे, पीछे दर गर्दन मारे। सोखी होई कर आवसी, दोखी होई कर जाए। सुख देने के लिए तो आ जाएगी, देखने वाले भी सुख पाएंगे, करने वाले भी, बताने वाले सब सुखी रहेंगे। परंतु जिस वक्त ये चली जाएगी तो सब दुखी हो जाएंगे। दुखी होकर मैंने दुख दे के चली जाएगी। सुख देने के आती है फिर दुख दे के चली जाती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर नहीं जावे कोई के विश्वास नहीं तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को देख लो। शिव जीवन मंत्र शिव भगवान से लेके सजीवन कर लिया कि कोई मेरे राक्षस मरेंगे नहीं, मैं सजीवन मंत्र से जिंदा कर दूंगा। तो शरीर रहा जितना तो वो जिंदा करते रहते, और जब शरीर चला गया तो फिर जो सब विनती करे एक बात क्या, वो तो चले गया, अब हम जिंदा ही नहीं मरे। तो दुखी हो गए, पहले सुखी हुए बार बार जिंदा हो जाते, फिर दुखी हो गए, जाने वाला भी देखने वाले भी। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसमें कोई करनी नहीं, कूचिया नहीं, कोई मुद्रा नहीं, कोई आसन नहीं, कोई करामात करतूत बेरंग पर्चे नहीं। घट पर्चे का इतना आनंद आता है कि बिना करनी बिना मेहनत के गिगन में चढ़ जाए। एक पोर पल, पोर मतलब 3 घंटे, पल यानी आग फोड़ू के जितने, उस देश में चढ़ा देता। किसके जोर से? नेक्षर पिता, सत्य अण्वे ज्ञान के जोर से। श्वासों श्वास विधि राम रटना है, सत्य केवल ज्ञान है, और नियंचर पति, और उसी के जोर से पति आता है। क्यों? इस नियंचर का पति का मालिक कौन है? अण्वे धनी जगमा, ये अण्वे ज्ञान है, धनी है नियंचर लाने वाला, कोई शरीरधारी से नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों जग इसको जानता नहीं। और जग किसको जानते हैं? जो करनी क्रिया कहते हैं, जंगल में बैठ के कसौटी पे चढ़ते हैं, खूब पच पच कर करके और आसन लगाते रहते हैं, कई खड्डे में खोद जाते हैं, नाड़ खुली रखते हैं, कोई अंदर घुस जाते हैं, फिर बताते इस टाइम पे बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे पवन को चढ़ा चढ़ा करके बहुत ऊंचे हो जाए। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तो गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया तो इतवार न आवे। जोगेश्वर बड़े बड़े ऋषि मुनि पच पच करके कई साल तक गिगन में चढ़े रहे, श्वासा पवन को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा रहे, पर आखिर में महाराज फरमाते वो उतरता तो वापिस नाभि में। वो श्वासा के साथ चढ़ते हैं, पच पच के कसौटी पे चढ़ते हैं, आत्मा प्राण आत्माओं को कष्ट देते हैं। और ये महाराज फरमाते हैं बिना श्वासा, बिना कसौटी के, बिना महाराज फरमाते हैं कोई घर छोड़े बिना। वो कसौटी पे तो घर छोड़ेगा जब होगा, अष्टांग योग हो, सांख्य योग हो, हठ योग है, घर छोड़े बिना कर नहीं सकते। और ये राजयोग तो घर बैठे कर सकते, और फिर गढ़ पे चढ़ जाते हैं। पर लोगों को इसका विश्वास नहीं होता है कि ये घर गृहस्थी में रहता हुआ कोई गढ़ पे चढ़ सकता है, गिगन मंडल में कोई जा सकता है। ये है जो को समाधि लगा के बैठे रहते हैं ये गिगन में, और वो तो उतर जाते हैं बाप। क्योंकि पच पच चढ़े गिगन में, ऊंचा से समाधन पावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई, 8 पोर घर नावे। जो श्वासा के साथ ऊपर चढ़ते हैं ब्रह्मांड में, उसके सहज समाधि नहीं, यानी सहज समाधि बिना श्वासा के होती। रटना नहीं करो, श्वासा नहीं चले तो भी घरनाता रहता वो नियंच। और अक्षर ब्रह्म घरनाता नहीं है, ध्यान रखते हैं जब भी होता है, रटना करते हैं जब भी होता है, ध्यान करते हैं जब भी होता है। और अक्षर ब्रह्म की ब्रह्मांड से आगे नहीं जाता है। और नियंचर ब्रह्म गिगन मंडल में घरनाता है। अगम आवाजा गेब की गरज रहो बहरा, भवन भवन में चाननो और बदन करे भरला। ये सहज समाधि का।
चेतन अवस्था में इंद्रियां चेतन है, सारा शरीर कार्य करता रहता है और गगन मंडल गरनाता रहे। कासन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मोही को मेरा जड़ जाने दूजा को गमना। जिसके गरनाता उसी को गम है, दूसरों को नहीं है। क्यों कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई। साजन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर। कोई प्रकार की कसौटी नहीं है और अमर घर में आत्मा को ले जाके मिला ले। निवास उसका विधि मंडल में। राजा जनक सब कार्य करते थे, होम यज्ञ, देवी पूजा करना और करना, कन्या को परनाना, सब कार्य करते थे, राजक्रिया का भी, और विधेय कहलाते, विधेय मंडल में घर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये संसार में सता समाध रात दिन लागी, मोसंग चढ़िया जा रे, पवन खेच पच पच चढ़िया उतरत कछु न बारा। सहज समाधि दिन रात यानी आवाज आती रहती है गगन मंडल, और ये पचपच चढ़ता है उसके नहीं, उसके तो ध्यान करता है जितने वो अक्षर ब्रह्म की धुन आती है और वापिस मिट जाए। ध्यान छूटा वापिस खत्म, वैसे के वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज को निंद्रा में भी मिट जाती है, ध्यान में भी पूरा नहीं रहता है, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। चेतन अवस्था में जैसा साफ बिल्कुल साधारणता वैसे हो जाता है। और इसमें चाहे निंद्रा में हो, चाहे चेतन में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे काम करता हो, गगन मंडल घरनाता रहे। और रटना उस घरना के जोर से शब्द गोरसु गड़गड़ नावे, नकचक में धुन लागे। और शब्द के घोर से गड़गड़नाता रहता है, नकचक में धुन लगती रहती है, रटना चलती रहती, रोम रोम प्रफुल्लित रहता है, खुशी रहता है। यही जो सटेली में रस आता रहता है, आनंद आता रहता है, और फिर उगने की भी आस नहीं। ये महाराज ने उदाहरण दिया है गन्ने का, जो पवन को खींच खींच के चढ़ता है उसको ये आनंद नहीं आता। परंतु ये शब्द बहुत जोरावर है, के सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पतावे, बिन पाया करने बहुत तेरो दिल का भरम न जाए। ये शब्द बहुत जोरावर है, नियंच है, जिसको प्राप्त हुआ है वही जानता है। ये कहने से किसी को इसका आनंद नहीं आता है, न सुनने से आता है, खुद धारण करता है जब आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कह सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पतावे, बिन पाया नर कह बहु तेरा दिल का भरम। ये दिल का भरम खत्म होने वाला नहीं, ये भरम जब भी खत्म होगा, इस केवल ज्ञान के जो कड़ बड़ है इसका काम धारण करे, धारण करे बिना नहीं। तो बड़े बड़े ज्ञानी क्या कहते हैं, हमें पहले दिखाओ जब धारण करें। अब पहले कैसे दिखा रहे? अमर जरीर अमर फल की परीक्षा पहले होती नहीं उसको तो खाने से मालूम पड़ता है अमर होता महाराज परमात्मा इसकी परीक्षा पहले दिखा नहीं सकते। जैसे घड़े में मून होता है, उदाहरण दे रहे सुखराम, घड़ा भरा रहता है और उसको ढक दो बिल्कुल तो वो झकोड़ा खाता रहता है, अंदर वो मून की जैसे उसको अंदर हिलता रहता है घड़ा। थाली जैसे कांची की होती है, कोई सी भी होती है, उसको टंकार लगाओ तो झनकार निकलती रहती है, पर वो झनकार दिखती नहीं है। घड़े में मून भी दिखती नहीं है भरी हुई, क्यों? नई दिशे नई देश हूं, रूप रंग कचुनाई। सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया मुंह, न दिखता है न देखता है, न रूप है न रंग है न वर्ण। जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखा है,
महसूस होता है पर दिखता नहीं है। इसी प्रकार वो शब्द लखाया, वो शब्द का जो नियंत्रण का गगन मंडल में है, वो मेरे को लखिस्ता रहे। पर मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए, नई दिशे नई देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हो बैन। ये जितने भी अणवे वचन मैंने बोले हैं, ये सूरत से उस देश को देख करके आत्म चेतन उसमें मिल करके फिर ये अणवे के वचन भागे हैं। ऐसा महाराज फिर में अजब अनुपम देश, ऐसा अजब अनुपम देश है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरी मुझको गम नहीं, मेरे को मेरी गम नहीं। ये सूरत शब्द का आपको चमत्कार, ऐसा आनंद बता रहा। पर ज्ञानी इस चीज को मानना, ज्ञानी को विश्वास नहीं होता। क्यों? ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साख में सबको पकड़ू तो इतबार न आवे। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, वो कोई मेरे इस केवल ज्ञान से, केवल निर्णय से, केवल की सत्संबंध नियंत्रण की भक्ति से कोई जीत नहीं सकता। एक ही साख ऐसी बेलड़, किसको इसका अर्थ नहीं आता। लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ बता, लाखा ज्ञान आगला तोल तोल करके और फिर मैं ठेठ ऊपर गगन मंडल की अधर की समझ बता, केवल पद आनंद पद। अगर ब्रह्मांड तक होवे, भंवर गुफा तक होवे, तो सब छेड़बीड़ कर लेते, हाँ आपके पास है तो हमारे पास। परंतु जो अधर में अगम अवाया सता समाधि का जो गुण है, वो तो जो करता है, जिसके आती है, वो ही जान। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति का गुण है, जो परमात्मा में भक्ति के समझ का जो आनंद है, वो वही प्राणी समझ सकता है जिसने विधेय मंडल में घर कर विधेय मंडल का आनंद लिया। जो विधेय मंडल के आनंद के बिना बाँचने वाले और सुनने वाले इसका बता नहीं सकते। न अबले अणबे वाणी बाँचो, सुखराम जी निर्णय समझा नहीं सकते, न आध्यात्मिक निर्णय कर सकते। वो बैरंग दूसरों पे अरद घटाएंगे, बस दूसरों पे घटाते रहेंगे, आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकते। तो खुद उस देश को देखा ही नहीं, कैसे करेंगे? न दूसरों को दिखा सकता है, तो दिखाने में भी नहीं है, देखने में भी नहीं है, वो तो करने में है। पढ़नते सुननते सीखनते अमर दे पावनते से, पढ़े सुने और सीखे यानी धारण करे, तब अमर लोक की प्राप्ति। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जोगिया गिगन मंडल घर किया रे, जोगिया गिगन मंडल घर की, दिन दिन रूप चढ़े देही, महा अमीरस पिया रे, जोगिया गिगन मंडल घर। बड़े बड़े जोगेश्वर ऋषि मुनियों ज्ञानियों से महाराज फरमाते हैं, अगर आत्मा को संत बनाना है, तुमने सबने शरीर को संत बनाया, शरीर को राम से नहीं बनाया। अगर आत्मा को राम से नहीं बनाना है, संत बनाना है, तो गगन मंडल में घर करो, विधेय मंडल का रास्ता ढूंढो। विधेय मंडल में आत्मा कैसे घर करे शरीर सकते, तो दिन दिन रूप चढ़े देही पर। कौन सा रूप चढ़े? गोरे कि चमक का नहीं, नाम का नूर बरसे, नाम नूर वर मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। ये नूर चढ़ता दे। गगन मंडल जो घटनाता है, क्यों रटना चलती रहती, ये देही पे रूप चढ़ता है। अब ये तो कोई बताते नहीं है। और देखो महाराज गुरु महाराज कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वो रूप देखते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या, वो तो लकड़ों में जाने वाला है, रटना का रूप होना चाहिए, उसकी रटना बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, मुखार बंद। तब वो महा अमीरस पिएगा, अमृत का रस ले सकता। वो अमृत संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास है,
वो अमृत आप भी धारण करोगे, पीने की इच्छा करोगे तो आपको भी मिलेगा। कब मिलेगा? गुरु प्रताप साध संग भेटा, प्रेम प्रीत तत चीना। केवल ज्ञान के प्रताप से, सांसों सांस विधि से ये अमृत मिलता है। नियंचर रूपी अमृत में जाके आत्मा एक मेघ हो जाए। स्वाद संग भेटा, ऐसी साधना करके और आत्मा नियंचर से बेटा खा सकती है। पति में जाके एक मेघ अंग बढ़ा सकती। प्रेम प्रीति और तत्व को चीरने वाला ही ये आनंद ले सकता है गगन में। इसके अलावा दूसरा आनंद नहीं ले सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कब लिया मैंने आनंद? निस दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पिया। निस दिन राम नाम की रटना करी और बंक नाल में नियंचर के साथ गया और उसका रस पिया। जब बंकनाल उलटता है तो श्वासा से अलग हो जाता, नाभि से नीचे ही श्वासा नाभि पे रह जाते हैं और रटना अलग चलती है, सांस अलग चलता है और शब्द अलग गरनाता है। पीठ में शब्द ऐसा गरनाता है कि बिन के बिन खंचे वो छंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र चमके मन झबूके, नाड़ी रोम रोम थर रहा है। ये बंक नाड़ के रस का ऐसा आनंद बता रहे, ऐसे गटपट से बताए। और जो करता है सूरवीर होकर के रटना, तो महाराज ऐसी जरूर इसके स्थिति बढ़े। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना की झड़ लगी रहती है। सांसों सांस रटना चलती रहती है। सोते हुए भी चलते, खाते पीते चलती रहती है। तो सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। सुखराम जी महाराज, हे पिंड में रहने वाली आत्मा सुनो, तीनों ही कर्म संचित प्रालब्ध क्रियमान सब साफ हो जाएगा। भागने का मतलब सब साफ, यानी सबका ऋण उतर जाएगा। क्रियमान त्याग हो जाएगा, बांधेगा नहीं, प्रालब्ध भोग लेगा और संचित का निवेड़ आ जाएगा। फिर जन्मने मरने में आत्मा आई। कर्मों का ही तो हिसाब चुकाते सारे तीन लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में गरजे गगन धरद उजाड़ी, जलमिन पवन रस पिया। नदियां चली पिछम के गेले, सुरत सबल संग। इला पिंगला सुखमणा की धार मेरुदंड से निकल करके और सिर ऊपर होकर सुखमणा की धार जब भजन होता है तो प्रयागराज में भजन होता है। अपूटी चलती है नदियां, बाढ़ आ जाती है, पीछा पानी ऊपर चलता। इसी प्रकार मारे सेठ धरण के माई, भरे गिगनगर पानी। नीचे रटना चलती है और पानी भरती है गिगन मंडल उल्टी। ये उल्टी पिछम के गेले नदियां, ऊपर गर्जना करता है गिगन मंडल और शरीर ढूंसता है। धरण, धरीन में शरीर। और बिना जड़ के पवन रस किया, बिना पवन के, और आनंद आता रहता। मुरली के टेर की जैसे धुन आती रहती, भंवर गुंजार की जैसे धुन आती, थाली में झनकार की जैसे। तो धर्मराय सिर पांव दिराया, सूरत सबद मिल कीना। तीनों चली मेर सु आगे, तिरबेनी सु। धर्मराय के सिर पांव दिराया दिया, दिराया कि पाप पुण्य का खत, जब तीनों ऋण तीनों कर्म खत्म होंगे तो धर्मराय जी पुण्य पाप का खत लिखेंगे ही, बिल्कुल खत फाड़ के फेंक देंगे। यही पांव दिराना। कब दिराएगा? सूरज सबद एक में एक हो जाएगा जीवन मंडल। अगम आवाजों का गुण आएगा, सता समाधि का गुण आएगा। तो फिर धर्मराय जी खत को फाड़ देंगे। तो समझ जाओ तेरा परम मोक्ष का प्राप्ति हो गई। त्रिवेणी का हिला पिंगला सुखमणा की धार का ऐसा सुख लेगा कि सुखमणा की धार ठंडी बरसे लो, सातों सुर शीतल हो जाएंगे, ठंडी लोई बरस, पांचों विषय शीतल हो जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे। यही सुखमणा के धार का भजन। आद पुरुष अलक विनाशी, सो मिल हरिजन जिया। चंद सूर उलट पलटाया, सुखमण का संग। चंद सूर उलट पलट करके
एक मेघ होकर के, और महाराज फरमाते हैं सुखमणा की धार भजन। नित दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होए चीना, जन सुखराम मिल्या सुन सागर पी, परस अंग भीना। ससबद रूपी पति का परस करके उसके अंग में एक अंग बन गया। इसी प्रकार सुन सागर में महाराज फरमाते में जाके मिल गया। निज दिन ऐसा मन और निजमन एक हो गया, अलग राय नहीं, मेरा अपमन और निजमन एक बन, और एक होकर के और ऐसा आनंद लिया कि वो मिले बाद में छूटे नहीं। और आनंद छूट जाता है और ये छूटता नहीं है। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरु, सबने राम 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 राम, सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।